गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर आपको लगातार थकान रहती है, अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं समझता हूं कि आपको इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक फटीग का सवाल है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जब हम फटीग की बात करते हैं तो वास्तव में हम बात करते हैं एक्सेसिव टायर्डनेस की, कि बहुत थकान महसूस होती है, इन आपको कुछ भी करने का एनर्जी महसूस ही नहीं होती है। नाउ ये देखिए, थकान और लैक ऑफ एनर्जी, ये दोनों जो नींद की कमी है या एक सुस्ती होती है, उससे दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जब हम फटीग की बात करते हैं या एक्सेसिव टायर्डनेस की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं है, इन कोई मोटिवेशन भी नहीं है कुछ भी करने का। और जो ड्राउजनेस होती है या नींद की कमी होती है, वो बिल्कुल अलग चीज है। यह बात सही है कि जो स्लीपी एक फीलिंग हो सकती है टायर्डनेस में, लेकिन नींद की कमी और टायर्डनेस ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना। जब हम फटीग की बात करते हैं तो ये तीन ही कैटेगरी के रीजंस होते हैं जिसके चलते फटीग आता है या एक्सेसिव थकान आती है। नंबर वन इज द लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स गड़बड़ हैं तो आपको बहुत ज्यादा थकान आएगी। नंबर दो, अगर कुछ फिजिकल हेल्थ कंडीशंस हैं या आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो वास्तव में बहुत ज्यादा थकान आएगी। नंबर तीन, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसके चलते बहुत ज्यादा थकान होती है। आज हम इनमें एक एक के बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज द लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये देखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक भी करते हैं, वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, जिम भी जाते हैं 1 घंटे, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो आपको थकान आएगी। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बिल्कुल बिस्तर में लेटे रहते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी आपको बहुत थकान आएगी। ऐसे ही ऑन एन एवरेज आपको रोज 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलरली नींद कम लेते हैं, 4 घंटे लेते हैं, 5 घंटे लेते हैं, अगर आपकी नींद कम है तो आपको लगातार थकान आएगी, टायर्डनेस आएगी या फटीग आएगी। ऐसे ही कोई भी इमोशनल स्ट्रेस हो, बोर्डम हो, कोई भी ग्रीफ हो, तो जब भी इस तरह की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है तो हमेशा थकान आती है या टायर्डनेस आती है। ऐसे ही अगर ओबेसिटी है, आपका बीएमआई ज्यादा है, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो फटीग है या टायर्डनेस है या थकान है, ये एक सिम्टम है जो मोटापा लेके चलता है। नाउ अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स को आगे देखें, अगर आपको रोज रेगुलर बेस पर अल्कोहल लेने की आदत है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फटीग या थकान लेके चलेगा। अगर आपको रोज बहुत ज्यादा कैफीन की आदत है कि 8-8, 10-10 कप आप रोज कॉफी पी रहे हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको थकान आएगी। ऐसे ही अगर आपकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें प्रोटीन की कमी है या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, अगर इम्बैलेंस डाइट है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको टायर्डनेस, थकान या फटीग आएगी। ऐसे ही अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, पर्टिकुलरली एंटी डिप्रेसेंट या जो डिप्रेशन की दवाइयां हैं, वो फटीग या टायर्डनेस लेके चलती हैं। बहुत लोग जो इलिसिटेड ड्रग्स लेते हैं, जैसे कोकीन लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, ये सब ड्रग्स जितनी हैं वो वास्तव में बहुत ज्यादा थकान या टायर्डनेस लेके चलती हैं। नाउ लुक एट द फिजिकल हेल्थ कंडीशंस। अगर आपको बहुत ज्यादा फटीग है, बहुत ज्यादा थकान है और लगातार टायर्डनेस बनी हुई है, तो इन कंडीशंस को ध्यान से देखिए। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, वो कोई भी कारण हो सकता है, आयरन के चलते हो, B12 के चलते हो, फोलिक एसिड के चलते हो, अगर खून की कमी है तो थकान आएगी। अगर आपको आर्थराइटिस है तो एक लो ग्रेड जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके चलते लगातार आपको टायर्डनेस आएगी। अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, तो फटीग इज ए नेचुरल प्रोसेस जो आपको दिखाई देगी। ऐसे ही जो कुछ वायरल इंफेक्शंस हैं, जैसे कोल्ड है, फ्लू है, फॉर दैट मैटर इवन कोविड है, इन सब में थकान या फटीग इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर कोई भी स्लीप डिस्टर्बेंस है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम है, तो वास्तव में जो टायर्डनेस या थकान है इज ए कॉमन प्रॉब्लम। नाउ अगर हम फिजिकल हेल्थ कंडीशंस को आगे देखें, तो दोनों हाइपोथायराइडिज्म जिसमें थायराइड कम काम करती है, इन हाइपरथायराइडिज्म जिसमें थायराइड ज्यादा काम करती है, दोनों में ही थकान बहुत ज्यादा आती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ बॉडी में, वो भी थकान लेके चलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम का सबसे पहला जो सिम्टम है वास्तव में थकान ही होता है। अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डेवलप हो रहा है, तो कोई भी कैंसर हो,
वो थकान सबसे पहले लेके आता है। डायबिटीज मेलाइटस कभी कभी अनडायग्नोज्ड है एंड आपकी जो ब्लड शुगर है वो इम्बैलेंस्ड है या बहुत ज्यादा है, तो टायर्डनेस, थकान या फटीग मे बी द ओनली सिम्टम। ऐसे ही जो किडनी की जो ना प्रॉब्लम्स जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है या क्रॉनिक लीवर डिजीज है या सांस की बीमारी है जैसे अस्थमा है जो आगे बढ़ जाता है, एम्फाइजीमा डेवलप हो जाता है, या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये सब भी वास्तव में थकान लेके चलते हैं या टायर्डनेस लेके चलते हैं। तो अगर फटीग है तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं कोई फिजिकल कंडीशन तो नहीं है जो वास्तव में टायर्डनेस के लिए जिम्मेदार है। नाउ लुक एट द मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है या कोई डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ये तीनों जो कैटेगरी हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से संबंधित हैं, अगर ये कुछ हैं तो आपको लगातार थकान, फटीग या टायर्डनेस महसूस होगी। नाउ अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करने की जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन अगर थकान हुई तो डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत है, नहीं। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको लगातार थकान बनी हुई है या फटीग बना हुआ है लेकिन आपको उसका कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि आप सोते प्रॉपर हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, फिर भी आपकी फटीग खत्म नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री आधा डिग्री ज्यादा रहता है और थकान भी साथ में है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको थकान लगातार है या टायर्डनेस है या फटीग है, साथ में आपका वेट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ऐसे ही आपको लगातार ऐसा लगता है कि आपको ठंड ज्यादा लगती है या आपको इंटॉलरेंस है टुवर्ड्स कोल्ड टेम्परेचर, तो डॉक्टर से बात करिए। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि नींद आने में दिक्कत है या नींद लग जाती है लेकिन जल्दी खुल जाती है, लग तो टाइम से गई लेकिन 3 बजे रात में खुल जाती है, दोबारा नहीं लगती, अगर यह है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि मन आपका बड़ा उदास, गिरा गिरा और डिप्रेस्ड रहता है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जो डॉक्टर है से आप जब कंसल्ट करें तो आपको बताने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रेस्ट कम लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो ईटिंग हैबिट्स वो पुअर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको स्ट्रेस परसिस्ट करता है। और अगर आपको लगता है कि आपने इन तीनों चीजों को वास्तव में कवर किया है, आप एडिक्वेट रेस्ट भी लेते हैं, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क हैं, इन आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, इन सब के बावजूद आपको लगता है कि आपका फटीग, आपका टायर्डनेस या आपकी जो लगातार रहने वाली थकान है वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ जो टायर्डनेस, फटीग या थकान है वो बड़ी बीमारियों का संकेत होता है। अगर आप समझते हैं कि एक्सेसिव जो फटीग है या जो थकान है, इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।